यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आसाराम के इस केस में जिस शिल्पी की तलाश पुलिस कर रही है उसके एक संभावित ठिकाने पर समय की कैमरा टीम पहुंची। ये उन कई मकानों में से एक है जो आसाराम ने शिल्पी को दिए हुए हैं। पड़ोसियों के मुताबिक यहां शिल्पी के अलावा और भी कई लड़कियां आती जाती रही थी। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं यहां कई बार रुकते थे। आसाराम उत्पीड़न मामले में जोधपुर पुलिस को तलाश है शिल्पी की। जी हां, ये वही शिल्पी है जिसने आसाराम बापू के साथ उस पीड़िता का मिलाप करवाया था। और खासतौर पर फिलहाल हम आपको बता दें कि अहमदाबाद का ये वही मकान है जहां पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शिल्पी जो है वो इसी मकान में रहती थी। पुष्करणा नामक यह सोसाइटी है और उसका ये बंगला नंबर 18A है। इसी मकान में आसाराम के साधक और खासतौर पर जो महिला साधक है वह काफी लंबे अरसे से रहती थी। यहाँ आसपास के लोगों से जो हमने बातचीत की है उसके मुताबिक इसी बंगले में कहीं ना कहीं जो शिल्पी है वो और उनके साथ और भी कहीं महिला जो साधक है वो यहाँ पर रहती थी। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि राखी के दिन यहाँ पर आसाराम बापू खुद आए थे और अक्सर यहाँ के लोगों ने यह देखा हुआ है कि आसाराम बापू या नारायण साईं अक्सर यहाँ पर आते रहे हैं और आखिरी बार इन लोगों को यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन देखा गया था। उसके बाद यह जो मकान है वह पूरी तरीके से बंद है और यह माना जा रहा है कि जो शिल्पी है जिसकी तलाश जोधपुर पुलिस को है वह कहीं ना कहीं इसी मकान में रहती थी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक आसाराम बापू की एक तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है जिसको फिलहाल निकाल दिया गया है। माना यह जाता है जब से यह मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की नजर में यह मकान न चढ़ जाए उसकी वजह से यहाँ पर उनके जो पोस्टर लगे हुए थे उन सारे पोस्टर को भी हटा लिया गया है। और कहीं ना कहीं यह जो मकान है उसकी पृष्ठभूमि में जाए तो 1962 में यह मकान कहीं ना कहीं आसाराम बापू ने उनके किसी सेवक के जरिए लिया था, सेवक के पास से उन्होंने लिया था। तब से यह जो मकान है यह पूरा मकान का कब्जा आसाराम बापू और उनके साधकों के पास ही रहा है। लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन के बाद यानी कि राखी के बाद यहाँ पर जो साधकों का आना जाना था वह पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ के आसपास के लोग जो रहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय है वो बताते हैं कि एक संभावना ऐसी भी है कि कहीं ना कहीं जो शिल्पी जिसकी तलाश जोधपुर पुलिस को है वो इसी मकान में रहती थी। और ऐसा माना जा रहा है कि अब इस बात का खुलासा होने के बाद जोधपुर पुलिस इस मकान में आकर भी कभी भी तलाशी कर सकती है। इस समय अहमदाबाद से कैमरामैन जितेंद्र पटेल के साथ दीक्षित सोनी।